गुरुवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर कई सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने रायगढ़ में जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लगातार तत्पर है, लेकिन कांग्रेस सरकार विकास से ज्यादा हवाई बातों पर यकीन रखती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं होने से बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के पक्के मकान नहीं मिलने का जिक्र अपनी सभा में किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बहुत पीछे कर दिया है और कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार करती है और अपनी तिजोरी भरती है। उन्होंने गोबर घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वहीं शराबबंदी के वादों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है, बल्कि शराब घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने नारा दिया कि कांग्रेस की पहचान है झूठा प्रचार, अखंड भ्रष्टाचार। इसके अलावा उन्होंने सनातन धर्म पर जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो नया गठबंधन बनाया है, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सनातन संस्कृति को समाप्त करना। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से आग्रह किया कि अगर देश के साथ छत्तीसगढ़ में विकास की बयार को बढ़ाना है तो इस बार कमल को खिलाना है। दिल्ली की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन यहां जो कांग्रेस की सरकार है वो विकास के काम में नहीं, बल्कि सिर्फ हवाई बातें और दावों में जुटी रहती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार का होने का बहुत बड़ा नुकसान जब से बीजेपी सरकार गई, जब से ये लोग बैठे हैं, सबसे बड़ा नुकसान मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों को उठाना पड़ा है, मेरे नौजवानों को उठाना पड़ा है। केंद्र की भाजपा सरकार बीते 9 वर्षों में देश भर के गरीब परिवारों को करीब 4 करोड़ घर दे चुकी है। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को भी पीएम आवास योजना का अधिक से अधिक लाभ मिले, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां छत्तीसगढ़ के गरीबों के पक्के घर नहीं बनने दे रही है। महिला कल्याण हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, हर घर जल योजना हो, गरीब कल्याण से लेकर युवा कौशल और रोजगार की हर योजना में कांग्रेस ने, यहां की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बहुत पीछे पहुंचा दिया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस जिस तरह घोटालों की राजनीति करती है, उसमें सिर्फ उसके नेताओं की तिजोरी भरती है। भरती है ना, लूट रहे हैं ना। गरीब कल्याण में भले पीछे हो, लेकिन भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। आप कल्पना कीजिए, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं, देशवासी भी सोच नहीं सकते, गरीब से गरीब इंसान भी सोच नहीं सकता। आप कल्पना करिए, अगर कोई गाय के गोबर में भी भ्रष्टाचार करे तो उसकी मानसिकता क्या होगी। छत्तीसगढ़ की बहनों से वादा तो किया था शराबबंदी का, लेकिन कांग्रेस ने शराब की बिक्री में ही घोटाला कर दिया।
छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को कांग्रेस के उनकी जो पार्टी है ना, वो कांग्रेस के एटीएम की तरह उपयोग किया जा रहा है, एटीएम की तरह। झूठा प्रचार और आकंठ भ्रष्टाचार, यही छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की पहचान है। और वो तो कहते हैं बहुत सालों के बाद मौका मिला है और इसके बाद मिलने वाला नहीं है। यही समय है, जितना लूट सको लूटो। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। 50 साल से भी पहले कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की गारंटी दी थी कि नहीं दी थी भैया? इंदिरा जी के जमाने से गरीबी हटाने की बातें कर रहे थे ना। कांग्रेस तब भी हर चुनाव इसी गारंटी पर लड़ती थी और आज भी इसी गारंटी पर लड़ती है। अगर कांग्रेस अपने जमाने में अपना काम ठीक से करती तो आज मोदी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। छत्तीसगढ़ की ये भूमि भगवान श्री राम का ननिहाल है। माता कौशल्या का भव्य मंदिर यहां है। आज इस पवित्र भूमि पर मैं आप सभी को, आप सभी भाई बहनों को हमारी आस्था हमारे देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूं। जिन लोगों को आप सभी ने पिछले 9 साल से केंद्र सरकार से बाहर कर रखा है, जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, वे लोग अब आपसे इतनी नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान, आपकी संस्कृति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। कुछ लोग इसे गठबंडिया गठबंधन भी कहते हैं। अब इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। यानी जो संस्कृति हजारों साल से भारत को एक किए हुए है, सत्ता के लालच में ये लोग अब उसे तोड़ना चाहते हैं। मेरे परिवारजनों, आज पूरी दुनिया में भारत की धूम है। दुनिया भारत में निवेश की हर संभावना को तलाश रही है, लेकिन यहां कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार, केंद्र के काम में रोड़े अटकाने वाली सरकार रहेगी तो छत्तीसगढ़ को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं को यहीं पर बेहतर रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ निवेश आकर्षित करने में अग्रणी हो, इसके लिए यहां भाजपा की सरकार बनना आवश्यक है। ये जो समय आया है, इसको छत्तीसगढ़ को चूकना नहीं है। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने जिस भाव के साथ बनाया है,
अब मोदी को उसी भाव के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का अवसर देना ही